झारखंड से 1300 हज यात्री जाएंगे। गोड्डा से 35 यात्रियों का हुआ चयन। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सह राज्य हज कोऑर्डिनेटर हाजी इकरामुल हसन आलम ने जानकारी दी कि हज 2025 में झारखंड से कुल 1300 हज यात्री पवित्र यात्रा पर जाएंगे। इनमें से गोड्डा जिले से 35 हज यात्री शामिल हैं, जिनमें 18 पुरुष और 17 महिलाएं हैं। गोड्डा के सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में आयोजित एक दिवसीय हज टीकाकरण शिविर का उद्घाटन करते हुए हाजी हसन आलम ने बताया कि झारखंड के हज यात्रियों की उड़ान 26, 27 और 28 मई को कलकत्ता के हवाई अड्डे से होगी। यात्रियों के सहयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा 9 हज सेविकाओं को नियुक्त किया गया है। गोड्डा जिले से मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय सरोतिया का हज सेवक के रूप में चयनित किया गया है। संथाल परगना क्षेत्र के यात्रियों की देखभाल और सहायता के लिए वे जिम्मेदार होंगे। साथ ही हज यात्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 4 डॉक्टरों की विशेष टीम भी भेजी जा रही है। मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ राव ने कार्यक्रम में कहा कि हज वही करते हैं जिन्हें ऊपर वाले बुलाते हैं। उन्होंने हज यात्रियों से अपील की कि वे दिखावे और गैर जरूरी खर्च से बचें और अपने गांव, जिला, राज्य, देश और पूरी दुनिया के लिए अमन, चैन और खुशहाली की दुआ करें। आज हज टीकाकरण शिविर था। ये टीकाकरण शिविर सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में आयोजित था, जिसमें गोड्डा जिले से 37 हज यात्रियों को मेनिंजाइटिस इन्फ्लुएंजा का टीका दिया गया। उसके बाद सबको 2 बूंद ओरल पोलियो का वैक्सीन भी पिलाया गया। डॉक्टर जुनैद आलम के नेतृत्व में और जयशंकर जी जो शहरी क्षेत्र के वैक्सीनेशन इंचार्ज हैं और कई पारा मेडिकल टीम की उपस्थिति में यह वैक्सीनेशन कार्य का समापन हुआ। कब सर ये जाने का अवसर है? कब? झारखंड के हज यात्रियों की फ़्लाइट जो है ना 26, 27 और 28 मई को है। इसी तीनों डेट के अंदर में गोड्डा ज़िले के भी हज यात्रियों की फ़्लाइट इसी में से होगी। इसी तीनों दिन के अंदर में सबको कलकत्ता एम्बार्केशन 3 दिन पहले पहुंचना है, वहां जाके रिपोर्ट करना है। उसके बाद गंतव्य वहां से जद्दा के लिए फ़्लाइट जाएगी, आपका कलकत्ता से सीधा जद्दा के लिए उड़ान जाएगी। और चूँकि हज यात्रियों को हम लोग 13 तारीख को भी प्रशिक्षण कराए थे यहाँ पर वृंदावन होटल में, तो हमारे हज यात्री सब बिल्कुल प्रशिक्षित हो गए हैं। और कितने कुल यात्री यहाँ गोड्डा से हैं? कुल 37 में है। 37 में यहाँ पर 18 पुरुष है और 17 महिला यात्री हैं। क्या कुछ और झारखंड से आपको बता देते हैं, झारखंड से 1301 हज यात्री इस साल हज यात्रा करेंगे, जिसमें से अन्य ज़िलों से भी हाजी हैं। विशेषकर गोड्डा ज़िले से एक खादिमुल हुज्जाज, जिसको हज सेवक हम लोग बोलते हैं, वो भी झारखंड सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है। एक मुजाहिद हुसैन नाम के एक महगामा के टीचर हैं, सरकारी स्कूल के टीचर हैं, जिनको हज सेवक के रूप में चयन किया गया है झारखंड सरकार द्वारा। जो ज़िले के ही नहीं बल्कि संथाल परगना से सिंगल वो हज सेवक है, वो संथाल परगना के 6 जिला के हज यात्रियों को वहाँ सहायता पहुँचाएँगे, उनकी देखरेख करेंगे। उसको सरकार इसके लिए भेज रही है। दूसरी बात है कि झारखंड सरकार 4 डॉक्टर की भी टीम भेज रही है झारखंड के हज यात्रियों के लिए। उस टीम का काम होगा, ये हज यात्रियों के साथ ही यहाँ से जद्दा, कलकत्ता से जद्दा जाएगी, सऊदी अरब मक्का मदीना में। वहाँ इन लोगों का कैंप रहेगा। हज यात्रियों को सभी तरह का हेल्थ सहायता ये लोग पहुँचाएँगे। किसी तरह की कोई परेशानी किसी को न हो, कोई इलाज बीमारी का भी मामला होगा तो इन लोग उनकी देखरेख करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार का भी तो मेडिकल टीम वगैरह वहाँ रहता ही है। तो कुल मिला के सारी तैयारी हो चुकी है। अब सिर्फ इन लोगों को उड़ान भरना है। सबको वीज़ा आ गया है, जो कलकत्ता में उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है आतंकी हमले को लेकर के, उसका असर इस पर देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? नहीं, इससे तो कोई इसको माने कोई फ़र्क नहीं है। ये तो प्रोसेस पूरी दुनिया में हर देश में चलता ही रहता है, हर ज़िले में। और ये हज यात्रियों का जो फॉर्म भरने का जो सिलसिला है, लगभग 6 महीना से इसकी तैयारी होती है। लोगों का पासपोर्ट दिया जाता है, वीज़ा बनने के लिए भेजा जाता है, तब बीच बीच में अमाउंट वगैरह जो है किस्त में भी जमा किया जाता है। ये सारा काम तो भारत सरकार के ही अधीन होता है, विशेष करके विदेश मंत्रालय। और आप किसी भी एविएशन मिनिस्टर जो है आपके,
किरण रिजिजू जी कई मरतबा सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं कि हमारे भारत के हज यात्री। तो ये तो भारत सरकार का एक समझिए कि डेलीगेशन है, और देश के कई कई एम्बार्केशन में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, कई एम्बार्केशन, चेन्नई से ये लोग जाएंगे, जिसकी पूरी सुरक्षा जो है, ऐसे भी एयरपोर्ट पर सारी सुरक्षा है, हज कमेटी की भी पूरी सुरक्षा है, हज हर भवन में भी सारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और हज यात्रियों को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो आतंकी घटना है, ये तो के लिए आज भी हम तमाम हज यात्री लोगों ने इस घटना की निंदा भी किया, और हम लोगों ने एक शोक सभा भी किया। ये आपके जो ऑडिटोरियम था हम लोगों का, सिविल सर्जन का, वहाँ पर जो है हमारे लोग जो मारे गए, 26 लोग जो मारे गए, इसके लिए भी काफ़ी दुख प्रकट किया और शोक प्रकट किया गया कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और दोबारा ऐसी घटना नहीं हो। और सरकार से भी हम लोगों ने, सब हाजियों ने भी ये मांग किया है कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। इसके लिए जो करना है कीजिए, जो कार्रवाई करना है, जितना कड़ा से कड़ा आपको इसमें देना है सज़ा, हम लोग आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और हम लोग मक्का में जा कर के भी, हरम शरीफ जो मक्का और मदीना है, जहाँ के ज़्यादातर प्रे के लिए लोग जाते हैं, इबादत के लिए लोग जाते हैं, तो तमाम लोगों ने भी यहाँ भी दुआ की, और इस बात की लोगों ने कहा कि हम लोग वहाँ जा कर के भी अपने देश के सालमियत के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने ज़िले के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में अमन और शांति के लिए भी यहाँ पर दुआ मांगी जाएगी, और उसका संकल्प इन लोगों ने यहाँ पर किया है। आपका परिचय क्या होगा? मैं तो वर्तमान अभी झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य हूँ, और पूर्व हज कमेटी सदस्य हूँ। जिला का भी हज का हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी, और राज्य हज कोऑर्डिनेटर की भी भूमिका में मैं लगातार निभा रहा हूँ। सेवा करने का मौका राज्य हज कमेटी द्वारा मुझे दिया जा रहा है, जब तक चल रहा है हम लोग चला रहे हैं।